किसे कहते हैं, ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जो आप लोगों ने लिखनी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। एक मैटर है, सपोज एक गोल्ड की आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, अब आप इसको फर्दर डिवाइड करते चले जाते हैं अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक इस तरह की फॉर्म आ जाती है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, उसे आप एक एटम कहते हैं, ठीक है। और ये डिवीजन कैसे होगी कि इसके नतीजे में कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, सपोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मैं ए से उस पार्टिकल का नाम दे रही हूँ, ठीक है, या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिलीज ना हो, ठीक है। तो क्या है ये, सबसे पहली बात हमें इससे क्या पता चल रही है एटम, इस डेफिनेशन से, कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज़ नॉट द स्मॉल या स्मॉलर, बल्कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट किसी भी मैटर का, ठीक है। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, उसे मैटर कहा जाता है। कंपाउंड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, ओर्स हो गई, या कोई भी सॉलिडिफाइड चीज़, कोई लिक्विड चीज़, कोई गैशियस चीज़, ठीक है, उसको तोड़ते चले जाएं और उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ऐसा यूनिट जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो अपनी नॉन एग्जिस्टेंस को अचीव नहीं करता, ठीक है, तो उसे जो है वो हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, ठीक है। विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ से एक बात आपको और क्लियर हो रही है कि एक एटम जो है होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होगा, ना वो ए पॉजिटिव होगा ना ही वो ए नेगेटिव होगा, यानी ये कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, एक एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एटम के हवाले से 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर, एंड सेकेंड थिंग इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज, या फिर यू कैन से इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ इसके, दैट it is also the smallest unit of matter that has the characteristic properties of the chemical element, ठीक है। वो मैटर जिस चीज़ से बना है उसको चूँकि आप तोड़ के इस पोर्शन में ला रहे हैं ना, तो इस पोर्शन के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि उस पूरे मैटर के अंदर होंगे। जाहिर सी बात है गोल्ड के पूरी प्लेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उस गोल्ड के एक एटम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। इसी तरह आयरन की पूरी प्लेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स इस एटम के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एज सच द एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सो एटम क्या है, केमिस्ट्री का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी वजह से केमिस्ट्री के जो जब टॉपिक्स वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं, बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो सबसे पहले एक एटम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बिकॉज पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो इन्हीं एटम्स के स्ट्रक्चर्स, इनके जो रिएक्शंस हैं उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करिए। इन एटम्स के अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं और एक न्यू चीज़ बन जाती है, ठीक है। इन्हीं एटम्स में कोई दूसरे एटम्स आके कंबाइन कर जाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है। तो एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एटम्स जो हैं वो हर चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हर चीज़ इन एटम्स से ही मिलके बन रही है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन की तरफ कि जो द वर्ड एटम डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस, ठीक है, और इस ग्रीक वर्ड एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल, एंड द एटम वाज बिलीव्ड टू बी इनडिविजिबल अंटिल द early 20th century when the electrons and nucleus were not discovered, ठीक है। अब क्या है, सॉरी, वर्ड डिस्कवर्ड, देखें 20th सेंचुरी से पहले 20th सेंचुरी के बाद जो है ये डिस्कवर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, बल्कि जबकि 20th सेंचुरी से पहले कंसिडर किया जाता था कि एक एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। यही डेफिनेशन मैं आपको ऊपर पढ़ा रही थी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ये डेफिनेशन करेक्ट है, इसको आप गलत मत कंसिडर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि एक ऐसा यूनिट है जो कि न्यूट्रल रहेगा। इससे फर्दर अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल नहीं आएगा, बल्कि क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आपके पास ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है। इस वजह से एटम की ये डेफिनेशन बहुत सही है, ठीक है।
उसके साथ एक और फर्दर डायमेंशन है इसको स्टडी करने की, वो ये कि एक एटम जो है वो डिविजिबल तो है, वो डिवाइड तो हो सकता है, लेकिन फर्दर वो डिवाइड होगा इनटू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। उससे चार्ज पार्टिकल्स, एटम को जब आप तोड़ेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो ये जो एटम का वर्ड है इसी वजह से इसको कंसिडर किया जाता है। शुरू में जब इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कंसिडर किया जाता था कि एक एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इस वजह से इसका नाम एटम पड़ गया था। ए मीन्स नॉट, टम मीन डिविजिबल, ठीक है। तो इनडिविजिबल, एंड द एटम वाज बिलीव्ड टू बी अनडिविजिबल अंटिल 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जब डिस्कवर हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, तो तब ये जो है वो कंसिडर हो गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज़ नाउ नॉन एज known that an atom has the positively charged nucleus that makes more up than 99.9% of the atom's mass, but only about 1 divided by 100,000 of its volume. वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है कि जितनी वो जगह घेरता है एटम, ठीक है। सपोज एक एटम जो है वो इतनी ज़्यादा जगह घेर रहा है, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा, मैं थोड़ा सा डॉट बड़ा कर देती हूँ, यस, यहाँ तक। उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत कम जगह घेरेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है, हालांकि जो अगर हम इस एटम का जो मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जब, तो इसका मास का जो 99.9% पोर्शन है वो कौन कवर करेगा? वो न्यूक्लियस कवर करेगा। लेकिन इसमें जो वॉल्यूम है, मतलब जगह घेरेगा न्यूक्लियस, वो बहुत कम जगह घेरेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस के बारे में आपको ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको जो यहाँ पे पता चल रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का मास है वो 99.9% इसका मास है, ठीक है। लेकिन जो इसकी वॉल्यूम है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 100,000, ओके। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में 3 चीज़ें पता चल रही हैं, ओके। अब ये एटम के हम कुछ पार्ट्स पर। द न्यूक्लियस इज composed of positively charged protons and electrically neutral neutrons, ठीक है। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके 2 पोर्शंस हैं। एक तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और दूसरा एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट हैज़ 0 चार्ज, जबकि जो न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल है ये, और इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड ईच अबाउट 2000 टाइम्स एज मैसिव एज एन इलेक्ट्रॉन। और जो इनका मास है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ग्रेटर है, 2000 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। नॉट 2000 स्टेप्स बल्कि 2000 टाइम्स ग्रेटर है देन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। मैं आपको थोड़े में डायग्राम दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज़ वेरी स्मॉल मास एंड नेगेटिव चार्ज। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जब हम देखते हैं न्यूक्लियस एक बहुत स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव से इंडिकेट करी बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टन ऑर्बिटल्स, इन सर्टन एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इनका साइज़ है वो 2000 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है और एक होता है कोई चीज़ कितनी वज़नी है। जब आप रुई को रखते हैं तो रुई फैली भी होती है, लेकिन उसका जो वेट है, उसका जो वज़न है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी के मुकाबले में आप एक छोटा सा बॉक्स ऑफ मेटल ले लें, ठीक है, तो वो बॉक्स ऑफ मेटल जगह तो कम घेरेगा, ठीक है, उसकी स्पेस तो कम होगी, उसकी वॉल्यूम तो कम होगी, लेकिन क्या है, उसका जो मास है, उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही केस है। आप कंसिडर कर लें कि जो रुई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जगह तो ज़्यादा घेर रहे हैं, फैल फैल के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है, उनका जो मास है, उनका जो वज़न है वो कम है। जबकि जो प्रोटॉन्स की एग्जांपल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, देखिए पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिवली चार्ज, ये आपको फिर इंशाल्लाह नहीं भूलेगा।
इसी तरह n से न्यूट्रॉन और n से न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन्स के ऊपर, और बाकी बचा इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, तो वो फिर आपको याद हो जाएगा कि अगर प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव और n न्यूट्रल है तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि जो मैं आपको ये बता रही थी कि जिस तरह गोल्ड वो आयरन का जो बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा वजनी होता है लेकिन कम जगह घेरा है, इसी तरह जो प्रोटॉन्स हैं वो जगह तो कम ले रहे हैं, उनका वॉल्यूम कम है लेकिन क्या है, वो वजनी है, उनका मास ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, 2000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉटन, यानी एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में है इन द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड की फॉर्म में, जिस तरह क्लाउड फैला हुआ होता है ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी फैले हुए हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट चार्ज। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है और जो न्यूक्लियस है उनका चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी जो है वो एक एटम का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इन अ न्यूट्रल एटम द प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियर इन द न्यूक्लियस आर बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। यही बात मैंने आपको बताई कि प्रोटॉन्स की प्रेजेंस पॉजिटिवली चार्ज किससे बैलेंस हो रहे हैं, नेगेटिव की वजह से, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी वजह से बैलेंस हो रहे हैं, प्रोटॉन्स की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। An atom that has gained or lost electrons becomes negatively or positively charged and is called an ion. तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक जो एटम होता है, सपोज ए, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, क्यों न्यूट्रल, बिकॉज उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो मैथ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं सपोज और 2 ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इन दोनों का जो चार्ज होता है वो इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर आप एक प्रोटॉन, सपोज एक जो है इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 तो रहेगा ना, आपने प्रोटॉन तो नहीं ना गेन किए, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन -3 हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस होगा और साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा, तो +2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर आएगा बिकॉज ऑफ द गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, एक आयन होगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जो न्यूट्रल है वो क्या है, एटम। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऊपर बता दी थी कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट है और न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन अगर वही एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एक चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस चार्ज स्पीशी को कहा जाएगा एक आयन। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे की है, दैट एन एटम हैज़ गेन्ड और लॉस्ट, एन एटम दैट हैज़ गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या कहलाता है, एक आयन कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है हम एक एटम का, जिनमें हमारे पास ये जो सेंटर वाला पूरा पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोटॉन जो कि कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूट्रॉन्स। माइंडेड के हमें नहीं पता कि जो ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो कलर्ड हैं या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इलस्ट्रेट करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने कलर्ड फॉर्म में रखे। ठीक है, एंड देन अब देखिए ये जो सारा का सारा रीजन है न्यूक्लियस का, वो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल एटम वो गेन कर रहा है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा कंडेंस्ड है, और इसी कंडेंसेशन की वजह से, इसी स्मॉल एरिया में रहने की वजह से क्या है, इसका मास भी जो है वो ऑन द होल ज़्यादा है। बहुत कम जगह में क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद ये जो वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये सर्कुलर पाथ्स, एलिप्टिकल पाथ्स, इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, VIT।
या इन्हें एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। और इन्हीं ये बेसिकली क्या है, पाथवेज हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये पाथवेज कोई डिफाइंड मतलब कोई पाइपलाइंस टाइप या रोड टाइप स्ट्रक्चर्स नहीं है जो कि हैं नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये पाथवेज जो हैं वो डेवलप करके रखे हुए हैं। असल में ये स्मॉलर रीजन्स हैं इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ पूरे के पूरे टॉपिक का। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का, किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती है, उसको अगर आप तोड़ते चले जाएं तो उसका एक न्यूट्रल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट और न्यूट्रल यूनिट जो हमारे पास बनेगा उसे हम एटम कहते हैं। अब एक एटम जो है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 पार्ट्स, जिनमें एक हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, दूसरे आ जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, एंड देन वी गेट द न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे रहते हैं और उनके इकट्ठे रहने वाली जगह को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और अब जो कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, इस वजह से वॉल्यूम जो है इस रीजन का वो कम है। ठीक है, लेकिन इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो न्यूक्लियस का और जो इन सब का मास है वो ज़्यादा है और जो इनकी वॉल्यूम है वो कम है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं इनटू सर्टेन ऑर्बिटल्स या एनर्जी शेल्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। अब एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाते हैं और जो रिजल्टेंट हमारे पास चार्ज बनता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द एटम वो और ऐड कर दिए जाएं, उनको इंक्रीज कर दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनता है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया जाए फ्रॉम द डाउनवर्ड एरो से मैं ये इंडिकेट करना चाह रही हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कम कर दिया है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कम कर देंगे इन द एटम, तो क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास एक न्यू स्पीशी बनेगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी और वो क्या कहलाएगी, आयन ही कहलाएगी। ठीक है।